हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का ये सेशन, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो हमारे मैथ्स एग्जाम में आने वाले हैं। हम डिटेल में हर वो चैप्टर्स पे बात करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ठीक, और बहुत ही अच्छे से आप फटाक से ज्वाइन हो जाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें कि कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप एट द लास्ट एंड पर पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हो, एक अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, साथ ही साथ आप लोग एक कॉपी और पेन भी ले लें, इनको आप एक नोट भी कर लें कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे पास। ठीक, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे पास जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं। क्लियर है, तो हम लोग हर वो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ वो एग्जाम में भी आने वाले हैं। ठीक, रुकिए, ठीक है, हमारे पास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी, जिनके एग्जाम में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। उन्हीं टॉपिक्स पे हम ज्यादा बात करेंगे। बाकी टॉपिक्स को क्या सर छोड़ दें, क्या उन्हें ना पढ़ें? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप उन्हें ना पढ़ें, लेकिन जो टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उन्हें तो आप बिल्कुल ही जरूर पढ़ें। क्लियर है, चले तो बात कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपका है, आपके एग्जाम में जो आने हैं वो 3 सेक्शन, पूरा पेपर कंबाइल होता है। ठीक है, सेक्शन ए, ठीक, पार्ट ए, जिसमें आपका पूरा का पूरा कंपलसरी सेक्शन है, जो कि कंपलसरी है सबके लिए। ठीक, सेकेंड पार्ट जो हमारे पास होगा पार्ट बी, जो सेकेंड होगा हमारे पास वो पार्ट बी होगा जो ऑप्शनल होगा। और थर्ड एक और पार्ट सी हमारे पास, ठीक, पार्ट सी जो कि ऑप्शनल होगा। तो पार्ट बी और पार्ट सी वो आपकी चॉइस है, आप जो भी पार्ट सेलेक्ट कर रहे हो आप उसमें से उसको कर सकते हो। क्लियर है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ए पर कि पार्ट ए में हर एक चैप्टर्स में कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड में जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। पहला चैप्टर हमारे पास है रिलेशन एंड फंक्शन। अब सर रिलेशन एंड फंक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिलेशन में, तो जैसा कि नाम है रिलेशन, तो रिलेशन से जो क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे, पहला तो हम बस टाइप्स ऑफ रिलेशन बनेगा। क्या बनेगा? टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। कितने टाइप के होते हैं? वही हमारे 3 टाइप के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस पर एक क्वेश्चन आएगा कि हमें प्रूव करना होगा कि शो दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, शो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। शो दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस, हमारे पास इक्विवेलेंस भी दिखा सकते हैं। अगर इक्विवेलेंस दिखाई देंगे तो इसका मतलब वो तीनों ही इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। क्लियर है, तो इस पर एक क्वेश्चन आना है ना। सेकंड जो आ सकता है रिलेशन में सिर्फ यही आएगा। ठीक, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन ही आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन में। फंक्शन में आपसे वो क्या पूछ सकते हैं? एक नंबर में एमसीक्यू में, एमसीक्यू में आपसे या तो किसी फंक्शन का डोमेन वो निकलवा लें या फिर रेंज, डोमेन या फिर रेंज। हालांकि ये 11th में ज्यादा पूछते हैं, 12th पे इस पे फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, बट मे बी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सेकंड हमारे पास जो पूछ सकते हैं वो क्या पूछ सकते हैं आपसे? जो कंपलसरी है वो पूछेंगे वो मैपिंग, वो पूछेंगे आपसे मैपिंग। कहें सर ये मैपिंग क्या होता है? मैपिंग कुछ नहीं होता है, वो आपसे वन वन या फिर ऑन टू प्रूफ करवाएंगे। वो आपसे वन वन या फिर ऑन टू प्रूफ करवा सकते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रूफ करिए बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो वन वन ऑन टू उसको होना पड़ेगा, वन वन ऑन टू होगा तभी तो कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। क्लियर है, तो ये फंक्शन में हमारे पास है कि फंक्शन में आप वन वन और ऑन टू की मैपिंग, कि कैसे वन वन प्रूफ करते हैं कैसे ऑन टू प्रूफ करते हैं, ये आप जरूर देख के जाइए, ये आप जरूर देख कर जाइए। क्लियर है, बताएं नाउ। और जो थर्ड हमारे पास टर्म है वो आ सकता है गॉस वाला फंक्शन।
गॉस और फॉग वाला कंपोजिट फंक्शन जिन्हें हम कहते हैं, गॉस और फॉग में आ सकता है, चांसेस वैसे बहुत कम है लेकिन आ सकता है। फोर्थ जो टाइप मुझे लग रहा है वो इनवर्स का, लेकिन इनवर्स का मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है। इनवर्स का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि इनवर्स निकालने में कोई फंक्शन दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि तो ये तीन जो है वो मैं कहूंगा एमसीक्यूज आप में एक देख लो। सेकंड वाला जो है मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है जो आ ही सकता है, ठीक है। 1-1 और 1-2 की प्रूविंग। तो इस चैप्टर में आपके पास दो मेन फोकस हैं। पहला, टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़ना। दूसरा, 1-1 और 1-2 की प्रूविंग, कि कैसे 1-1 प्रूफ करते हैं, कैसे 1-2 प्रूफ करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में जो हमें टॉपिक्स मिलेगा, क्योंकि मैट्रिसेस आपको भी पता है कि आसान चैप्टर है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं दे सकते वो, या तो आपसे वो मैट्रिक इक्वल मैट्रिक्स पे बात कर सकते हैं, इक्वल मैट्रिक्स पे। इक्वल मैट्रिक्स देकर वो आपसे कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड की वैल्यू वो आपसे निकलवा लें। इक्वल मैट्रिक्स देकर आपसे वो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलवा सकते हैं, या फिर और क्या कर सकते हैं, वो आपसे मल्टीप्लीकेशन पे बात कर सकते हैं, ए बी, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा कुछ प्रूविंग में दे सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पे वो पूछेंगे ही पूछेंगे, मुझे पक्का लग रहा है इस बार सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में पूछेंगे। कैसे कि एक मैट्रिक्स आपको दी गई है, प्रूव करिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर एक मैट्रिक्स है, शो करिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इनमें ही सिर्फ क्वेश्चन बनने का है बस, और कुछ नहीं है मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स में सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहे हैं, एक इक्वल मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो मैट्रिक्स में इन टॉपिक्स पे आप फोकस बनाएं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट। अब जैसे हम डिटरमिनेंट में आते हैं, तो डिटरमिनेंट में सबसे पहला एक क्वेश्चन तो वो आएगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूफ करें, बिना एक्सपेंड किए हुए प्रूफ करें, जीरो प्रूफ करें, ठीक। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जीरो ही प्रूफ होता है, ठीक। तो विदाउट एक्सपेंडिंग ये प्रूविंग वाला एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। यहां पर इसमें क्वेश्चन आ सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यहां पर कि जो प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट की वैल्यूज निकालना हमारे पास, ठीक है। थर्ड जो टाइप हमारे पास है वो क्या है, एडजॉइंट। एडजॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ हमारे पास है इनवर्स, इनवर्स, ठीक। इनवर्स वो आपसे फाइंड करवा देंगे। इनवर्स का फॉर्मूला 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इनवर्स और एडजॉइंट को मैं दो अलग अलग टॉपिक नहीं, एक ही टॉपिक मान के चल रहा हूं, ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही टॉपिक में, ठीक। यहां पर क्लियर है? बढ़िया। अब जो तामझाम है, एक और हमारे पास सेगमेंट बचा, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, इन दोनों में से कोई एक ही आ सकता है जहां तक उम्मीद है। अगर वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अगर वो लॉन्ग में देते हैं, ठीक, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वो लॉन्ग में देते हैं तो फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं देंगे। हाँ, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का कोई क्वेश्चन 2 नंबर में है तो लॉन्ग में मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो लॉन्ग में ही आएगा, अगर ये आया तो लॉन्ग में ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन में भी हो सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने जो बहुत स्टूडेंट को देखा है, फेस किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन होंगे लॉन्ग में होते हैं, एग्जाम में ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर वो क्वेश्चन आपसे हुआ तो प्रूफ हो गया, लेकिन अगर नहीं प्रूफ हुआ तो वो वहां पर होगा भी नहीं। इतना वहां पे एक तो पहले बात तो टेंशन होता है ना, फियर बच्चे के अंदर भी होता है कि जल्दी जल्दी करना, जल्दी करना है। और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन टाइम टेकन ले लेता है,
जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं प्रॉपर्टीज वाले, वो टाइम आपका खा जाएंगे अगर आप एक सिस्टमैटिक पैटर्न से नहीं उन क्वेश्चन को कर रहे हो तो। ये बहुत ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर कि आपका टाइम लॉस ना हो। आप उतना ही टाइम दो जितना उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अगर नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ दो, बाद में वापस आकर हम फिर से चेक कर दें। क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले वाले चैप्टर में। अब बात करते हैं आईटीएफ में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक, आओ। तो आईटीएफ में हमारे पास सबसे पहला, इसमें एक एमसीक्यू में हमारे पास एक क्वेश्चन आना ही आना है जो कि प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड होगा। प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड होगा एक क्वेश्चन एमसीक्यू में जो आना ही आना है। ठीक है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, या तो एमसीक्यू में आएगा या फिर एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा हमारे पास जो होगा वो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे कि आपको ये प्रूव करना है वो प्रूव करना है, जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हमारे पास लग जाएगी। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास होगा वो फिर या तो टेन इनवर्स सम वाले फॉर्मूले पर, टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई, या फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई। इन वाले क्वेश्चंस पे भी आ सकते हैं, इनके आने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। ठीक है, तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में जिसमें आपके नॉर्मल फॉर्मूले लग जाते हैं इनवर्स वाले, और जितने लोग हैं साइन साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक, ये वाला प्रॉपर्टी, या फिर आपका साइन साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ठीक, इस तरह की प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन हमारे पास बेस्ड है। तो आईटीएफ में सिर्फ इतने का ही आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पे आपका क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यहां से आप कैलकुलस अब आपका ओपन हो रहा है। तो कैलकुलस में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में क्या आने की चांसेस हैं, तो क्वांटिटी में सिर्फ दो सवाल ही बनते हैं। ठीक, पहला क्या, पहला आपसे वो चेक करवा लेंगे कि चेक करिए दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, चेक कंटिन्यूटी। वो आपसे चेक करवाएंगे कि फंक्शन, चेक करिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आएगा फाइंड द कांस्टेंट वैल्यू। आपसे किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फाइंड कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। आपसे किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करवा लेंगे के या लैम्डा, जब फंक्शन कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। पहला तो अगर कंटिन्यूअस प्रूफ करवा लिया, ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि हम कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। दूसरे टाइप में ये प्रूफ करवा सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस कांस्टेंट लैम्डा की या फिर के की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, यहां पर ये दो क्वेश्चन बनेंगे कंटिन्यूटी में। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी में। डिफरेंशियबिलिटी में जो क्वेश्चन बनेगा वो एक ही बनेगा, चेक करने वाला, कि चेक करिए द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपका है उस पे ही, फॉर्मूले के बिहाफ पर आप चेक कर सकते हो। क्लियर है? यहाँ पर तो एक दो क्वेश्चन आप लगा के देख लीजिएगा कि कैसे प्रूफ करते हैं या कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, बाकी हम लोग जो वन शॉट कवर करेंगे उसमें तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पे मैं कोशिश कर, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बता सकूं, लेकिन मैं असमर्थ हूं क्योंकि इसमें पूरा का पूरा ही है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कहां से किस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप हायर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये वाला देख लीजिएगा, जैसे हम हायर डेरिवेटिव कहते हैं, हायर डेरिवेटिव। दूसरा जो हमारे पास टाइप का होगा वो कौन सा होगा, जो दूसरा टाइप हमारे पास होगा वो होगा आप इम्प्लिसिट फंक्शन वाला, इम्प्लिसिट और लॉगरिथमिक। इन पर देख लीजिएगा, इनकी जो प्रूविंग में आते हैं क्वेश्चन, इम्प्लिसिट और लॉगरिथमिक वाला। ठीक है, यहां पर बाकी कवर इंपॉर्टेंट पूरा डिफरेंशिएशन है, मैं किसी एक टॉपिक को नहीं कह रहा हूं। ठीक है, लेकिन इन पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन दिख जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, हमारे पास आगे बढ़ते हैं। एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अपने अंदर ही तीन चैप्टर बैठा के रखा हुआ है, अपने अंदर ही वो तीन चैप्टर बैठा के रखा हुआ है। पहला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास। दूसरा हमारे पास टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल।
और तीसरा हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर है? अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमारे पास कौन कौन से हैं? या तो फंक्शन को वो प्रूव करवाएंगे, शो करिए फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या फिर इंटरवल वाले क्वेश्चन, इंटरवल वाले क्वेश्चन, ठीक, इसमें आ सकते हैं। टेंजेंट नॉर्मल में हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो स्लोप पे आ सकता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, कि टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप फाइंड करिए, या फिर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप हमारे पास फाइंड पॉइंट, वो आपसे पॉइंट फाइंड करवाएंगे ऑन द कर्व, वो कर्व पे आपसे कोई पॉइंट फाइंड करवा लेंगे कि ये पॉइंट बताइए क्या होगा अगर ये कर्व है, कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इन तीन केसेस पर टेंजेंट नॉर्मल के आ सकते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा। जो आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले सेगमेंट है, मैक्सिमा मिनिमा में जो वर्ड प्रॉब्लम वाला सेगमेंट है उसको जरूर देखिएगा, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, और बनेगा तो लॉन्ग में ही बनेगा। क्लियर? दूसरा जो आ सकता है वो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे आ सकता है, जिसमें डबल डेरिवेटिव करके हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेटिव वाला। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमारे पास। क्लियर है? तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मेन मेन टॉपिक्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़े, आइए इंटीग्रल। जैसा कि आप भी जानते हो कि इस चैप्टर से तो बहुत डर लगता है, डर लगता है ना, तो चैप्टर भी वैसा ही है, कुछ कहा नहीं जा सकता ज्यादा कुछ इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, यहां से आने के चांसेस पूरा है, अगर आपने पूरा अच्छे से तैयार कर रखा है, फुल तैयार कर रखा है, तो बेस्ट है, वो स्ट्रेटेजी आपकी बेस्ट है। ठीक, लेकिन क्या है सर, हमने इंटीग्रल वाले पोर्शन में ज्यादा हाथ पैर नहीं मारा है, ज्यादा हाथ पैर आपने नहीं मारा है, तो कुछ सेगमेंट है जिनको आप थोड़ा सा देख लो कि बाई पार्ट, बाई पार्ट के क्वेश्चन कैसे होंगे। जब कोई भी दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो उसका इंटीग्रल हम कैसे करते हैं, वो आप देख लो। ठीक है, जब कोई दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो उनका इंटीग्रल कैसे करते हैं। सेकंड हमारे पास पार्शियल, पार्शियल इंटीग्रल, इंटीग्रल यहां से, कि पार्शियल इंटीग्रल हमारे पास कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है? और अगर थोड़ा बहुत आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है, आप एफर्ट डाल सकते हो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको दो नंबर या एक नंबर में आ सकता है, या फिर तीन नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हमारे पास वो वाले फॉर्मूले हैं, तीन फॉर्मूले, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तीन ये फॉर्मूले, और तीन टोपी वाले फॉर्मूले, इन्हीं पे टोपी लगा दीजिए, मतलब इन्हीं पे अगर हम अंडर रूट लगा दें तो ये फॉर्मूले हमारे पास, तो कुल मिलाकर छह फॉर्मूले ये हो गए, इन पर बन सकते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले का सेगमेंट देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, यहां से आने के चांसेस हैं ज्यादातर। ठीक है, हालांकि इंटीग्रल अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो सब कवर करना तो मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक से आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चुनिंदा। ठीक, आगे बढ़ते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। हाँ, मैंने हालांकि इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल को अलग कर रखा है। क्यों सर? क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में भी कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनको आप पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो, और उसमें से आने क्या ही आना है। सर कौन सा? पहला तो प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या हमारी बुक में अलग है, तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं, जीरो से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स, ये वाला प्रॉपर्टी। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कोई फंक्शन दे रखा हो, ए हो, और फंक्शन पे हमें। क्लियर? तो यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से बनने का ही बनने का चांस है। दूसरा हमारे पास माइनस ए से ए एफ एक्स डॉट डी एक्स, ये वाला हमारे पास फंक्शन। और तीसरा हमारे पास जीरो से टू ए एफ एक्स डॉट डी एक्स, इन पर, ये तीनों हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला वाला है, जीरो से ए, वहां से आने की चांसेस ज्यादा है। क्लियर है? तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम ये काम कर सकते हैं।
ABC क्या, ये कौन सा चैप्टर है? एरिया बाउंडेड कर्व, एरिया बाउंडेड कर्व। एरिया बाउंडेड कर्व में आपके पास एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक, अगर आना भी होगा तो कौन सा आएगा हमारे पास, जिसमें हमारे पास कोई एरिया फाइंड करना होगा, लेकिन दोनों फंक्शन दे रखे होंगे, एफ एक्स माइनस का जी एक्स। ठीक, जब दोनों फंक्शन दे रखे हो तो दो कर्व दे रखी हो, उनको हम कैसे सॉल्व करें, या उनके बीच में जो एरिया बन रहा है बिटवीन दी टू कर्व के बीच में जो एरिया बन रहा है वो हम कैसे निकालते हैं, उस पे आ सकते हैं। लॉन्ग में ही आएगा, छोटे मोटे में ये क्वेश्चन भेजते नहीं अपने। ठीक है, ये भेजेंगे तो 3 नंबर में, 4 नंबर में ही भेजेंगे। क्लियर है? तो अगर इस चैप्टर में आपने पाँव नहीं डाला है तो मैं कहूंगा कि एक बार के लिए आप साइड में रख दो, अब मत करो इसमें, बाकी चैप्टर पे आप फोकस कर लो जो आपका ज्यादा अच्छे से तैयार है। क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अच्छा आप कर सकते हो उसमें, बहुत अच्छा कर सकते हो। पहला 1 नंबर में आपका आएगा, या तो एमसीक्यू में या फिर 1 नंबर के लिए आपको ऑर्डर और डिग्री ही पूछेगा, ऑर्डर और डिग्री पूछेगा ही पूछेगा कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं और डिग्री क्या होगा इक्वेशन का। दूसरा हमारे पास 2 नंबर में वेरिएबल सेपरेबल या फिर होमोजीनियस का क्वेश्चन आ सकता है। वेरिएबल सेपरेबल या फिर होमोजीनियस का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? लॉन्ग में अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग में सिर्फ 2 ही पैटर्न बनेंगे, या तो होमोजीनियस पे बनेगा, या तो होमोजीनियस पे, या फिर लीनियर पे बनेगा, या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बनेगा। क्लियर है? होमोजीनियस पे बन सकता है या लीनियर पे बनेगा। लीनियर पे बनने के चांसेस ज्यादा है, लीनियर पे बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लीनियर के क्वेश्चन ये लोग शॉर्ट में नहीं देंगे। शॉर्ट में लीनियर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो वो एक अच्छा खासा नंबर देखा जाएगा। क्या सर कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, उन पैटर्न को ध्यान में रखो। ठीक है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे तो हम लोग बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ये 3 मेजर सेगमेंट है जिसमें से आप अच्छे स्कोर कर सकते हो इनको तैयार करके। ठीक है, नाउ कम ऑन दी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मस्त, डरने का नहीं, पहली बात तो डरने का नहीं, डरो मत। ठीक है, पहला हमारे पास 2 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकता है वो बेसिक डेफिनेशन पे, बेसिक डेफिनेशन पे ही आ सकता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, इस वाले बेसिक डेफिनेशन पे यह आ सकता है। क्लियर है? ठीक है, दूसरा जो 1 नंबर में, 1 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए ये हो गया, या फिर 2 मार्क्स में के लिए हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर भी आ सकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर भी आ सकता है ये 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर भी आ सकते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लॉन्ग में अधिकतर देखने को मिलते हैं। लॉन्ग में किस टॉपिक पर ये आएगा? लॉन्ग में अगर इन्हें पूछना है तो ये सिर्फ 3 सेगमेंट ऐसे हैं जिस पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं हम लोग। पहला तो इंडिपेंडेंट वाला, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला। ठीक, इससे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है, वो कौन सा है सर? वो है हमारे पास टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, या फिर हमारे पास बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। इन दोनों पे ही आने के चांसेस बहुत ज्यादा ही हैं हमारे पास। ठीक है, या तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम हमारे पास। क्लियर है? यहाँ पर इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, यहाँ पर तो चूंकि जैसा कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास लॉन्ग में ही आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चनों में ये देखने को मिल जाएगा, या तो फिर डेफिनेशन पे होगा या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा, 4 या 5 नंबर के लिए आएगा, ठीक, मार्क्स के लिए, तो यही आएगा हमारे पास। ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट पे पूछ सकता है, टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर बेस थ्योरम पर ही बात होगी। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब पार्ट बी। पार्ट बी में स्टूडेंट्स
मैं कुछ नहीं कहने वाला। पार्ट बी और सी दोनों ही सेगमेंट में, क्योंकि ये दोनों ही आपके चॉइस होंगे, ठीक है। तो पार्ट बी आपको अगर अच्छा लग रहा हो या फिर आपको समझ में आ रहा हो तो आप पार्ट बी के साथ आगे बढ़ो, अगर आपको पार्ट सी में समझ में आ रहा है तो आप पार्ट सी के साथ आगे बढ़ सकते हो। बट एक बात है, ठीक, लेकिन ये बात अभी लागू नहीं होती है। जब आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम बचा हुआ है तो ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, अगर आपका 12th के बाद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से ही कुछ स्कोप है या फिर आपने कुछ टारगेट कर रखा अपनी प्लानिंग में, तो आप पार्ट बी के साथ आगे बढ़ो। और अगर मैथमेटिक्स को छोड़ के कुछ और बैकग्राउंड है आपका या फिर आप करना चाहते हो तो आप पार्ट सी के साथ आगे बढ़ सकते हो। पार्ट सी थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि बिजनेस में है थोड़ा सा ये, ठीक, रिग्रेशन और एलपीपी वाला सेगमेंट है जिसमें आप आसानी से कर सकते हो थोड़ा सा मेहनत करके। लेकिन पार्ट बी में आपको ज्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी, ठीक है, यहां पर। तो अभी ये है कि अगर आपने पार्ट बी और पार्ट सी में से कुछ भी नहीं देखा है तो मेरा ओपिनियन ये होगा कि आप पार्ट सी से आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है या डिसाइड कर रखा है तो आप अपने हिसाब से ही आगे बढ़ोगे। क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं? बताओ। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। और इन टॉपिक्स को मैं उम्मीद करता हूं कि आपने किसी पेज पर नोट डाउन कर रखा है, उसी के सेगमेंट के साथ ही आप आगे बढ़ो, क्योंकि लास्ट टाइम पर हमारी सही स्ट्रेटेजी, सही अप्रोच ही हमें अच्छे मार्क्स दिला सकती है। ध्यान रखना, एक अच्छे युद्ध के लिए एक अच्छी रणनीति बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ताकत है बट आपके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सॉल्व करने का, एग्जाम देने का या युद्ध का, तो आसान नहीं कि आप सही तरीके से उसको जीत सको। क्लियर है? तो सबसे पहले एक अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाएं, खुद का आपके पास प्लान हो कि मैं कैसे काम करने वाला हूं, मैं किन किन दिन में क्या क्या सेगमेंट पढ़ूंगा, कैसे मैं अप्रोच करूंगा। आज से 5 दिन 6 दिन जो भी डेज आपके पास लेफ्ट हैं, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। तो बैठो, बनाओ, सोचो। आज शाम के सेशन में हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आज शाम के सेशन में हम लोग डिटरमिनेंट के टॉपिक को कवर करेंगे, डिटरमिनेंट के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। क्लियर है? तो शाम में मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।